ये कुछ चीजें होती हैं जो घर में होनी चाहिए। पहला, तुलसी की क्यारी घर में होना चाहिए ही चाहिए। क्या होना चाहिए? तुलसी की क्यारी। दूसरा, शंख होना चाहिए। तीसरा, गरुड़ घंटी होनी चाहिए पूजा में। ये काउंट करके रखो और देखो तुम्हारे घर में है या नहीं। चौथा, शालिग्राम होने चाहिए। है शालिग्राम गोल मटोल। और पांचवा, छोटा सा 1 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। जहां ये 5 चीजें होती हैं वो घर वैकुंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? वैकुंठ कहलाता है। तभी आपकी पूरी पूजा होगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान निर्गुण रूप में विराजमान है, नाम रूप में ना। तो भगवान के आप जितने भी सुंदर सुंदर मंदिर देखोगे ना, उनमें राधा कृष्ण हैं, सीताराम जी हैं, या भोलेनाथ माँ पार्वती, अगर उनका विग्रह देखोगे तो वहां नारायण के मंदिर में भगवान के स्वरूपों के साथ भगवान का निर्गुण रूप शालिग्राम विराजमान रहता है। अगर वो नहीं रहा तब तक सगुण जो सेवा आप देख रहे हैं भगवान की झांकी का, उनमें शक्ति का संचार नहीं होता ना। इसलिए हरि के मंदिर में जो आप दर्शन करते हैं वहां शालिग्राम की प्रतिमा अवश्य होगी। चाहे सीताराम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, तो भगवान कृष्ण के पास शालिग्राम शिला होती है। उसी प्रकार भगवान शिव का सुंदर स्वरूप देखो तो वहां शिव की पिंडी अवश्य होती है। बिना शिव की पिंडी के, क्योंकि वो निर्गुण शिव का स्वरूप है और हरि का शालिग्राम स्वरूप निर्गुण है। तो ये 5 चीजें जिसके घर में होगी वो घर वैकुंठ है। याद रखिए, हमेशा शंख जल से भरा होना चाहिए। किससे भरा होना चाहिए? और उसका मुख भगवान की ओर होना चाहिए। शंख के ऊपर आप तुलसी पत्र रख सकते हैं। सुबह सुबह भगवान को शंख भरकर लगाएं, उनकी ओर मुख करके। शंख का जो मुख होता है वो प्रभु की ओर होना चाहिए। और सुबह जब दूसरी दिन शंख को साफ करें तो उस जल को, आपको लगता है आपके घर में कोई नाती पोता या छोटा बच्चा कोई ऐसा है जिसकी भाषा शब्द साफ नहीं है, प्रखर नहीं है, मतलब तुतलाता हो, वाणी से ठीक नहीं है, या बौद्धिक क्षमता में थोड़ा कम है, उस बालक को पिलाओ शंख का जल। प्रतिदिन अवश्य पिलाना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूं कि उसी बालक पर आप शंख को बजवाइए। शंख को बजाना चाहिए। घर में सिर्फ शंख रखा ना जाए। एक पूजा का छोटा शंख लेकर आते, बड़ा शंख भी होना चाहिए और उसे बजाना चाहिए। शंख से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति शंख करता है। शंख को अवश्य बजाना चाहिए। जो बजाता है उसकी वाणी प्रखर हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। तो लंबी सांस लेकर के और फिर शंख को बजाएं, ऐसा अभ्यास उस बालक पर कराना चाहिए। तो आप देखें कुछ दिनों के अंदर उसकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, शब्द एकदम स्पष्ट शुद्ध हो जाएंगे, ज्ञानी भी हो जाएगा।